हाय। सो सबको हेलो और सॉरी क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। सॉरी, ये थोड़ा सा हिल गया। एंड एक्चुअली मैंने इसमें लिख के रखा था कि मुझे किन सारे पॉइंट्स पे बात करनी है। तो 2-3 दिन से ना मेरे पास थोड़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स, रिलेटेड टू सिलेबस। तो एक व्यूअर हैं दिव्या, उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या हम, अगर हमने फेब में एडमिशन लिया है तो क्या हम जून टर्म एंड एग्जामिनेशन दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। इग्नू की ये फ्लेक्सिबिलिटी मुझे बहुत पसंद है। जब आपके पास टाइम हो तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप चाहें तो जनवरी सेशन में आपने एडमिशन लिया हो या आप जुलाई सेशन में एडमिशन लिए हो, आप दोनों ही टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गई, बिल्कुल आप लोग इसमें क्लियर रहें। जैसे मैंने खुद से, जब मैंने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया था, लेकिन मैंने अपने सेशन में यानी जून जब टर्म एंड एग्जामिनेशन हो रहे थे तो मैंने सिर्फ पेपर 4, 5 और 6 अटेम्प्ट किए थे। जो मेरा 1, 2, 3 फर्स्ट ईयर्स के जो पेपर थे वो मैंने दिसंबर वाले टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपीयर किया था। दूसरा सवाल ये कि प्रैक्टिकल्स का क्या किया जाए? अगर प्रैक्टिकल्स मिस हो जाएं तो क्या आप सेकेंड ईयर्स में जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं किया, फिर भी आप सेकेंड ईयर के लिए आपको टाइम से री रजिस्टर करना होता है, तो आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं। आपकी टाइम, हालांकि अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने कुछ ऐसा किया कि 3 साल में ही या 4 साल में ही आपको करना है, वरना आपका एडमिशन ख़त्म हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। आई डोंट नो कि उसके बारे में कुछ तो हो रहा था प्रोटेस्ट, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, बट फिर भी आपके पास जो है 4 ईयर्स तो होते ही हैं अपने कोर्स को ख़त्म करने के लिए, तो आप उसमें कर सकते हैं। तीसरी चीज़ कि अपने स्टडी सेंटर्स को कैसे विज़िट करें। देखिए, मैं अपना पर्सनल बताऊं आपको तो मैं अपने काउंसलिंग शेड्यूल, मतलब मैंने बामुश्किल 1-2 मिस किया था, वरना मैं कोशिश करती थी कि मैं पहुंच जाऊं। थोड़े नहीं, एक्चुअली 1-2 नहीं, थोड़े ज़्यादा मिस किए थे, बट इतने ज़्यादा मतलब काफ़ी फ्रेक्वेंट विज़िट करती थी। जैसे अगर मैं गई हूँ अपने स्टडी सेंटर के आसपास, मेरा शेड्यूल नहीं है, फिर भी हम अपने जो है एकेडमिक काउंसलर से मिलने चले जाते थे। एंड पता नहीं, हम लोग का लक था, हमारे ग्रुप का, हम लोगों ने जहाँ पे स्टडी सेंटर में लिया था एडमिशन साइकोलॉजी को लेकर के, तो वो जो प्रिंसिपल थे ना डिग्री कॉलेज के, वही हमारे एकेडमिक काउंसलर थे। अपने ऑफिस में ही वो क्लासेस किया करते थे हम लोग की। एंड वो बहुत ही हम्बल और बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो ऐसे कभी उन्होंने ऐसे हम लोग को ट्रीट नहीं किया। तो वो हमें जान गए थे, काफ़ी अच्छी पहचान हो गई थी, तो कुल मिला के वो हमें पहचानते थे। ऐसा नहीं था कि हम कभी भी नहीं गए हों और सडनली हम पहुंच गए उनके पास। तो यहाँ तक कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम लोगों ने उनको ऐड कर लिया था, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आती थी तो वो ग्रुप में शेयर कर देते थे, सो ईज़िली हम लोग तक उसका एक्सेस हो जाए। तो जितना हो सके आप विज़िट करिए अपने काउंसलिंग, जो आपके एकेडमिक काउंसलर के साथ शेड्यूल है उसमें जाइए, उनको विज़िट करिए। साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी ऐसा है ना कि आप बहुत ज़्यादा, आपको थोड़ी असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तो आप लोग कोशिश करें कि आप जाएं और उनसे मिलें, अपने शेड्यूल को फॉलो करें। प्रैक्टिकल्स कंपलसरी होते हैं, अभी कोविड सिनारियोज़ में नहीं चल रहा है, लाइव क्लासेस आपकी नहीं हो रही हैं, बट हाँ ऐसे ऑनलाइन तो चल ही रहा है, तो आप उसमें अपीयर ज़रूर हों। और इन केस अगर बहुत लोग के साथ ऐसे होता है कि वो ना क्लासेस अटेंड कर लेते हैं प्रैक्टिकल्स की, खैर ऑफलाइन में ज़्यादा होता था, ऑनलाइन में तो नहीं होता, फिर ना वो रिपोर्ट सबमिट कर देते थे, बट किसी भी कारण से वो ना अपीयर नहीं कर पाते थे वाइवा में, जो प्रैक्टिकल्स का होता था। तो ऐसा नहीं है, बस आपके मार्क्स अपडेट नहीं होते। अगर आप आगे जा कर के अपने कोर्स में आप नेक्स्ट सेशन में अपने जो है वाइवा, आप अपना जब भी शेड्यूल हो आप उसमें, अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरते टाइम आपको फिर से हर एग्जामिनेशन फॉर्म की तरह आपको उसका भी फॉर्म हर बार फिल करना पड़ेगा जब तक आपने नहीं दिया है। ईजिली शेड्यूल में आपका नाम आ जाएगा अगर आपने फॉर्म में अप्लाई किया हुआ है। तो डजेंट मैटर कि आपने फर्स्ट ईयर्स में आप किसी वजह से आपका छूट गया रहा हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, सॉरी। तो आप लोग वहाँ पे दे सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम। मुझे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत पसंद है इग्नू की, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं काम। फिर मैंने अभी आज आज सुबह ही शायद, हाँ इट्स 2 मार्च, सुबह सुबह ही किसी का क्वेश्चन आया था कि क्या इग्नू का जो सिलेबस है वो सफिशिएंट होता है सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से या फिर बाकी सब्जेक्ट के नॉलेज के लिए। तो देखें, कोई भी कोर्स में किसी भी सब्जेक्ट का जो कोर्स मटेरियल होता है वो किसी भी सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज तो हो नहीं सकती।
बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इग्नू के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिहाज से कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं जो उनके सिलेबस से बाहर से आता हो। सब कुछ उनके सिलेबस में कवर्ड रहता है, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़, मुझे इग्नू का सिलेबस बहुत पसंद है, बहुत स्टैंडर्ड सिलेबस है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, आप आराम से समझ सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी लैंग्वेज को अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं तो बहुत सारे प्लेंटी ऑफ रेफरेंसेस, उनकी खुद की जो उनका स्टडी मटेरियल है जो आपको उनके ब्लॉग्स पढ़ने को मिलते हैं इग्नू के, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हुए रहते हैं। तो अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी इशू से रिलेटेड कोई भी जानकारी अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उन रेफरेंसेस को फॉलो कर सकते हैं। यू कैन गो थ्रू दोज रेफरेंसेस एंड एनहेंस योर नॉलेज सिंपली। तो आप ये काम ये कर सकते हैं। दूसरा, कुछ लोगों का रहता है ना कि आई थिंक मैंने 2018 में एनरोल किया था, तो तब से एक और चीज़ उन्होंने करी है कि आपको ऑनलाइन मटेरियल भी मिलता है। इग्नू ई कंटेंट करके एक ऐप होता है। तो जब तक अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन में हार्ड कॉपी का ऑप्शन स्टडी मटेरियल्स को लेकर के, तो जब तक वो आपके घर नहीं आता है, आपको उसका एक्सेस नहीं है, तब तक आप क्या करो कि आप ऑनलाइन मटेरियल से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप तो आपके पास बहुत अच्छा मटेरियल रहेगा। इग्नू ई कंटेंट करके ऐप है, या फिर इग्नू ई ज्ञान कोश से भी आप जा करके कुछ पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं आप वहाँ से। और जो है मैं कहूँगी कि आप प्रैक्टिकम की जो हैंडबुक है, आपकी जो प्रोजेक्ट गाइड है, आप उसका पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लें अगर अभी तक आपके पास एक्सेस नहीं है। उसमें बहुत सारे गाइडलाइंस होती हैं जिनका एक्सेस आपको इजीली मिल जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो उसको पढ़ने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। बाकी एक और सलाह है मेरी कि आप लोग जो है, ऑनलाइन है दुनिया, फ़ोन आप लोगों के हाथ में होता है। जैसे दिन में कभी भी आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपने इग्नू के किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है तो आप एक बार वेबसाइट ज़रूर विज़िट कर लें। सिंपली आपको बस सामने जो है उनका वो देखना है, जो फ्रंट पेज होता है वेबसाइट का, उसमें सारे इवेंट्स वगैरह अगर कुछ भी अनाउंस किया है उन्होंने तो वो लिखा रहता है। आप उसको देख करके आपको ईज़िली पता लग सकता है कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स आ गए हैं कि नहीं, और जैसे कोई भी एडमिशन स्टार्ट हो गया है कि नहीं। और आप इनकी वेबसाइट पे अपने स्टडी मटेरियल का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत आसान है, और आई डोंट थिंक कोई पॉइंट छूटा है। मुझे लगता है कि मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। और प्लीज़ आप लोग अपने स्टडी सेंटर ज़रूर जाएं, अपने कोऑर्डिनेटर से भी मिलते रहें, क्योंकि क्या पता अब धीरे धीरे सारी चीज़ें ओपन हो जाएं तो बहुत सारा प्रोसेस है जो कि ऑनलाइन जो है ऑफलाइन जगह ले ले। तो आपको आपके कोऑर्डिनेटर से भी मिलना चाहिए एक दो बार। वो आपको जानते रहें कि हाँ, आपने उनके स्टडी सेंटर के थ्रू एनरोल किया है इग्नू में। तो ये सारी चीज़ें आप इस पे ध्यान रख लें, और ऑल द बेस्ट। और बाकी और कोई भी क्वेरी होती है आपको तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट्स। एंड मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग मुझे देखेंगे, और साथ में आप लोग देख नहीं पा रहे हो, मैंने हाइड करके रखे हैं सब्सक्राइबर्स एक्चुअली। बट थैंक यू, जो भी विज़िटर होता है ना वो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाता है। मैंने अपने पहले के वीडियोस में तो मेंशन भी नहीं किया था ये, और मैं अभी भी यही कहूँगी कि आपको जो चीज़ अच्छी लगे, आपको दिल करता है तभी आप लाइक करें, आपका दिल करता है तभी आप सब्सक्राइब करें फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। और बाकी आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि मुझे और क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी रिलेटेड नॉलेज है ना, ये शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। इसने मुझे बहुत इवॉल्व किया है एज अ पर्सन। और मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जो मैं वो अभी से बता दे रही हूँ, वो मैं स्टैटिस्टिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के आऊँगी, क्योंकि उसको लेके भी MAPC स्टूडेंट्स में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, थोड़ा डर रहता है। वो लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं जिन्हें स्टैट्स आती है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है उस चीज़ को लेकर भी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग किताबें खूब पढ़ें। मतलब मैं खुद को एज अ रीडर इस्टेब्लिश कर रही हूँ, तो किताबें पढ़ना बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप लोग भी पढ़ें। तो मैं एक और वीडियो के साथ आऊँगी कि जिसे आदत नहीं है ना, वो ईज़िली कैसे आदत लगा सकता है किताबें पढ़ने की, और कैसे आप ये हैबिट डेवलप कर सकते हो। सबसे अच्छी किताब कौन सी है शुरू करने के लिए, अगर आप मेरे जैसे हो जिसे बिल्कुल पहले पढ़ना पसंद नहीं था। तो होप सो कि मेरा ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा।
एंड प्लीज़ अपने फीडबैक और अपने सवाल ज़रूर लिखें कमेंट्स में, और अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। और आप मुझसे जिस भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उसके लिए मुझे ज़रूर कमेंट्स में आप लोग लिखें। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ऐसे कुछ प्लान करके, कुछ स्क्रिप्ट लिख के कुछ वीडियोस नहीं करती। तो अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो मुझे ज़्यादा बेहतर रहेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। सिंस मैं फ़ोन से ही अपने वीडियोस अपलोड करती हूँ तो वो मैं कुछ कीवर्ड्स वगैरह नहीं डाल पाती। तो अगर आप लोग को लगता है कि ये वीडियो किसी आपके दोस्त के काम आ सकते हैं तो उनके साथ शेयर ज़रूर कर दें आप, तो थोड़ी एक्स्ट्रा रीच हो जाएगी। बाकी आज के लिए आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैंने कहा, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि आप लोगों के जो भी सवाल हैं आप उसे ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको जवाब दूँ। थैंक यू, बाय बाय।